नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग आगे के नदी के द्वीप कविता के भावार्थ या व्याख्या पर चर्चा करते हैं। नदी के द्वीप कविताओं का अध्ययन हम लोगों ने पिछले तासिकाओं में किया है और आज जो उसकी अगली कड़ी है उस अगले कड़ियों का भावार्थ या उसके व्याख्याओं पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप है स्रोत स्वीन के। किंतु हम बहते नहीं है, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लान होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकते। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंधला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। तो इस पंक्तियों का भावार्थ है दोस्तों कि हम इस नदी के द्वीप है तथा हमारा अस्तित्व धारा से अलग है। नदी के द्वीप नदी में से ही उत्पन्न होता है तथा नदी में रहते हुए भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखता है। दूसरी ओर वह बहती हुई धारा है जिसने अपनी सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर दिया है और जो नदी का एक अंग ही बन गई है। धारा का अस्तित्व नदी से है। नदी से अलग धारा की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि धारा ने स्वयं को नदी के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिया है। किंतु द्वीप ने अपनी युक्ति चेतना को बनाए रखकर नदी के प्रति समर्पण किया है। भाव यह है कि युक्ति समाज की इकाई है। समाज में रहते हुए भी उसकी निजाता युक्तिगत सत्ता सुरक्षित रहती है। आज का युक्ति अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहता। यह ठीक है कि वह द्वीप नदी का अंग है, नदी के प्रति समर्पित है, किंतु प्रभाव में पड़कर अपने अस्तित्व को वह खोना नहीं चाहता। यदि वह प्रभाव में पड़ेगा, बहने लगेगा, तो रेत बन जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसके पैर उखड़ जाएंगे, स्थिरता नष्ट हो जाएगी और उस भयंकर बाढ़ में पड़कर वह कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि अपने को पूरी तरह मिटाकर भी द्वीप धारा का अंग नहीं बन सकता। वह रेत बन जाएगा तो तथा रेत बनकर निर्मल जल को गंदला ही करेगा, उसे अनुपयोगी बनाएगा। इसलिए वो अपनी व्यष्टि चेतना को बनाए रखना चाहता है। भाव यह है कि उसके व्यक्तित्व की सार्थकता द्वीप बने रहने में है, नदी में पूर्णतः विलीन होने में नहीं है। तो अगला भावार्थ हम लोग देखते हैं, व्याख्या देखते हैं कविता की कि द्वीप है हम, यह नहीं है शाप। यह अपनी नियति है, हम नदी के पुत्र है। बैठे नदी के क्रोड़ में, वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपने भीतर है। द्वीप कहता है कि दोस्तों, यदि हम नदी के द्वीप है तो यह अभिशाप नहीं है, अपितु हमारी नीति है। नदी से अलग हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। यह नदी हमारी जननी है और हम इसके पुत्र है। इसने हमें अपने कोख से जन्म दिया है तथा हम इसकी गोद में उसी तरह बैठे हैं जैसे जननी के गोद में शिशु। जिस तरह माता अपने बच्चों को जन्म देकर पिता से मिलाती है, उसी तरह इस माता नदी ने हमें रूप आकार देकर उस भूखंड से हमें मिलाया है जो हमारा पिता है।
द्वीप भी भूखंड है और यह छोटा सा भूखंड उस विशाल भूखंड का ही प्रतिरूप है जिसे हम अपना पिता कह सकते हैं। अगला जो भावार्थ है या अगली जो व्याख्या है हम लोग देखते हैं कि नदी द्वीप बहती चलो, नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारा आह्लाद से या दूसरों को किसी स्वराचार से अतिचार से तुम बढ़ो, प्लान तुम्हारा घर घरता उठे, यह स्रोत स्वी नहीं कर्मनाशा कीर्तिनाशा और काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर खड़ा होंगे, नया युक्तित्व का आकार माता उसे फिर संस्कार देना तुम। तो दोस्तों इसका भावार्थ है, इसकी व्याख्या है, हे नदी तुम माँ हो, इस द्वीप को तुमने ही जन्म दिया है, तुम निरंतर बहती रहो, तुम्हारी गति कभी अवरुद्ध ना हो। ये द्वीप नदी में रहते हुए भी नदी से अलग है क्योंकि वह भूमि का एक खंड है, पानी की धारा नहीं है। यदि नदी उसकी माता है तो भूखंड उसका पिता है। पृथ्वी से जो अंश उसे भूखंड के रूप में मिला है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। इसीलिए वो अपनी यष्टि चेतना को सुरक्षित बनाए हुए है। नदी उसकी माता है जो उसे रूपाकार देती है, उसका संस्कार करती है। द्वीप कहता है कि यदि नदी में किसी कारण से बाढ़ आ जाए जो किसी स्वाचार अतिवाद का ही परिणाम हो सकती है तथा ये निर्मल जलधारा वाली नदी कर्मनाश या कीर्तिनाशा के भांति प्रबल होकर विकराल एवं विनाशकारी बाढ़ से युक्त हो जाए तो हमें वह स्थिति भी स्वीकार करनी होगी। उस बाढ़ में हम भले ही रेत हो जाए किंतु हमें पूरा विश्वास है कि हम फिर से अपने पैर टेक लेंगे और बाढ़ का प्रकोप कम होते ही फिर जम जाएंगे, अपने पैर टिका लेंगे और एक नए आकार का द्वीप फिर बन जाएंगे हम। हे नदी माता तुम उसे पुनः संस्कारित कर देना, यही प्रार्थना है। इस प्रकार नदी के द्वीप कविता में अज्ञे जी ने व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना का प्रतीक बनाया है। व्यष्टि चेतना यानी योक्ति और समष्टि चेतना यानी समाज। योक्ति का जो अस्तित्व है वह समाज में रहकर ही है, समाज में रहकर ही वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है।